हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह 7:30 बजे का टाइम और विराट स्कूल जा चुका है इस समय। और अब देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं किचन में और बनाने जा रहे थे नाश्ता क्या, अभी ऐसे ही मतलब प्याज टमाटर की चटनी और रोटी बना दे रहे हैं, चाय बना दे रहे हैं कि ये खा के जाएंगे अभी हॉस्पिटल मम्मी के पास। और विराट को अभी फ़िलहाल छोड़ने के लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है प्याज वगैरह सब। देखिए यहाँ पे प्याज ले लिया है हमने 3, और सिर्फ इन्हीं के भर का भी नाश्ता बना दे रहे हैं कि ये अपना खा के चले जाएं, उसके बाद हम अपना बच्चों को बनाते रहेंगे। चलो भाई डैड आ गए। आ गए जयपुर डेटा को छोड़ के। देखो भाभी ऐसे बैठ गया था। अंदर नहीं आने का मन है ना? मत आओ, भाग जाओ भाग जाओ। चलो भाई चलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वकील साहब जा चुके हैं और मम्मी को मतलब हॉस्पिटल गए मम्मी को देखने के लिए। और उनका यही मतलब टाइम है जाने का बच्चों को स्कूल। तो स्कूल बच्चों को छोड़ के, जैसे परी का हाई स्कूल का चल रहा है तो उसका रोज़ नहीं होता, लेकिन विराटू के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो विराट को रोज़ जाना होता है। कभी कभी एक दिन का गैप मिल जाता है। तो पहले सबसे पहला काम है कि उठते हैं, विराट को स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद घर आते हैं। घर आके फिर जाते हैं मम्मी के घर। वहाँ पे 2 डॉग हैं हमारे, तो उनको खाना वगैरह खिलाते हैं। मॉर्निंग में खाना खाने का काम इन्हीं का है, क्योंकि विराट स्कूल चला जाता है ना, तो फिर परी को अकेले नहीं भेजते हैं। और जब घर में रहता है तो दोनों बहन भाई जाकर खाना खिला जाते हैं। तो आज तो इनको खाना खिलाना था, तो जब ये घर में होते हैं तो ये खिला जाते हैं, जब ये दोनों साथ में भाई बहन होते हैं तब ये दोनों खाना खिला के आते हैं। तो अभी फ़िलहाल बज चुका है 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका है। और अभी देखिए वो उनको मैंने खाना ना खिला दिया। तो उनको मैंने खाना खिला दिया है, खाना खिला के भेजा इसलिए क्योंकि फिर पूरा दिन वहाँ पर निकल जाता है ऐसे ही। और इनकी आदत है कि ये बाहर का कुछ भी नहीं खाते, तो इसलिए इनको घर से ही खिला के भेजते हैं, थोड़ा ही सही, क्योंकि ऐसे समय में ना खाना खाने की इच्छा तो होती नहीं, किसी की भी नहीं होती। हम घर पे रहते हैं लेकिन फिर भी फ़ोन आता रहता है, एक एक कंडीशन पता चलती रहती है, तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है खाना खाने का। लेकिन भाई शरीर है, जिंदा रहना है तो कुछ तो खाना पड़ेगा, फिर बच्चों का भी मुंह देखना पड़ता है। तो जो होता है हल्का फुल्का अपना खाया पिया जा रहा है, किसी तरह से दिन कट रहे हैं। बस यही है कि मम्मी किसी तरह से ठीक हो जाए और अपने घर वापस आ जाए। और मैंने अभी देखो आपको इसमें वीडियो दिखाया मैंने कि इसमें जो मैंने छोटा सा क्लिप शूट की थी वो सिर्फ इसलिए की थी कि वो वीडियो मुझे मम्मी को दिखाना था कि एक दो बार उनको ऐसे पहले भी हुआ है। तो एक बार हुआ मेरे ख्याल से, तो उनको जब उन्होंने बताया था कि तुमको ऐसे ऐसे हो रहा था तो बोली कि ऐसे कैसे होता है, ये है वो है, अब कभी हो तो तुम फोटो खींच लेना, वीडियो बना लेना और फिर हमको दिखाना। तो वही सोच के हमने उनका वीडियो छोटा सा एकदम क्लिप निकाली थी, 13-14 सेकंड की है। क्योंकि ऐसे में ना बिल्कुल वीडियो शूट करने का मन नहीं होता, और अगर ऐसे मैं चाहती ना तो स्टार्टिंग से वीडियो शूट करके डालती तो शायद आप लोग भी बहुत प्यार देते, बहुत सपोर्ट करते। लेकिन ऐसी कंडीशन में मेरे से तो नहीं हुआ कि मैं उनका वीडियो शूट करूं और अपनी पब्लिसिटी बढ़ाऊं, उनकी बीमारी को लेकर अपनी पब्लिसिटी बढ़ाऊं, तो ये मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो आपके संग शेयर नहीं किया था, तो अब परिस्थिति क्या चल रही है ये आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए छोटा सा वीडियो बना के डाल रही हूँ।
और फ्रेंड्स, आप लोग के बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कमेंट करते हैं। मैंने वो छोटा सा जो क्लिप बनाई थी, तो मैंने वो क्लिप जो है बनाई थी मैंने सिर्फ इस पर्पज़ से कि मैं मम्मी को ये दिखाऊंगी। लेकिन उसके बाद मेरे को एकदम से दिमाग में आया ना कि देखिए, जितना भी रिलेशन है मम्मी का, मतलब ननिहाल वदियाल में जो भी है, तो एक भी नंबर हम लोग के पास नहीं है। और मम्मी के फ़ोन में ही सारे नंबर रहते हैं। और मम्मी की मेरी आदत कुछ ऐसी है कि वो किसी का भी नंबर ना सेव नहीं करती, मतलब लिखती नहीं है नाम की, किसका है, ये किसका है। और उनकी हम लोगों ने कॉल हिस्ट्री भी देखी थी, तो उसमें किसी का नाम सेव नहीं, सिर्फ मेरा और परी का और अब छोटी वाली सिस्टर का, ये तीन, और एक विराट का नंबर सेव है बस। इसके अलावा कोई नंबर नहीं सेव है, तो इसलिए हम लोग जान ही नहीं सकते कि ये नंबर किसका है। और उनको इतना याद रहता है कि वो मतलब नंबर देख के जान जाती हैं कि ये नंबर किसका है। इतने सारे फ़ोन आते हैं, कभी लखनऊ से, वहाँ पे आंटियाँ लोग रहती हैं हमारी, तो कभी किसी आंटी का फ़ोन आता है। कानपुर में बहुत सारे लोग हैं इनके रिलेशन के मम्मी के, तो उन सब का फ़ोन आता रहता है जिनको हम लोग जानते भी नहीं हैं। उन सब के फ़ोन्स आते हैं, मम्मी अटेंड करती हैं, सबके नंबर जानती हैं। और अब इस समय जब मम्मी की ही कंडीशन ऐसी थी फ्रेंड, तो हम लोग किसी को भी खबर तक नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम लोग को नंबर ही नहीं पता। और आने जाने की तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरा जो पेज है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी हो, मुझे मतलब काफ़ी लोग देखते हैं। तो सिर्फ मैंने इसी पर्पज़ से वाली रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी थी, और फिर मैंने फेसबुक पे भी डाल दी कि जो लोग यहाँ देखेंगे यहाँ देख लेंगे, और जो वहाँ देखेंगे वहाँ देख। तो उससे क्या एक को पता चल जाएगा ना, तो ऐसे पूरे में खबर फैल जाती है, सबको पता चल जाता है। और उसी के माध्यम से फ्रेंड्स सबको पता भी चला, लोगों के फ़ोन भी आए, लोग भी आए। तो सिर्फ इतना सा हमारा मोटिव था इसको रील डालने का, कि मेरे जो भी लोग हैं उनको पता चल जाए, वो मम्मी से मतलब जान जाए मम्मी कंडीशन के बारे में, और हॉस्पिटल में आना चाहे तो आ ले, मतलब किसी तरह से खबर देनी थी। तो मैंने इस तरह से खबर दी। और इस मेरे, अब आप लोगों की भी गलती नहीं है, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को गलत कहा। मेरे पास 2 कमेंट आए इस तरह के, देखिए हर एक को तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ 2 कमेंट इस तरह के थे कि अरे बाप रे, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में भी आप मोबाइल हाथ में लिए हो, रील बना रही हो। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसी कंडीशन में रील वीडियो शूट करने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इस कंडीशन में वीडियो शूट करूँ। अगर यही होता ना, तो फिर मैं जो कंडीशन मैंने उनकी अपनी आंखों से देखी है, मैं वो चीज़ शूट करके लाती। और आईसीयू के अंदर मुझे जाने में कोई मनाही नहीं ना, क्योंकि हम उनकी बेटियां हैं। डॉक्टर भी जान गए अच्छी तरह से, तो वो भी नहीं मना करते, वो भी जाने देते हैं। हम फोटो खींचना चाहें, वीडियो बनाना चाहें, जो भी करना चाहें, हम आईसीयू के अंदर जा करके बना सकते हैं। लेकिन हमें नहीं बनाना है, क्योंकि हमें लोगों को दिखा के, मम्मी की इतनी खराब कंडीशन दिखा के लोगों की सिंपैथी तो चाहिए है, लेकिन उससे अपने व्यूज, अपनी पब्लिसिटी नहीं करानी है। प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए कि हम इस कंडीशन में ये कर रहे हैं, वो कंडीशन में वो कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें ये काम करना पड़ता है, बस। बाकी और कुछ नहीं कहना। इसके माध्यम से सिर्फ आप लोगों से यही कहना था कि गलत कमेंट मत करिएगा प्लीज़। रील मेरा डालने का सिर्फ इतना छोटा सा ही ये था, मेरा मतलब जो माध्यम बना लोगों तक पहुंचाने का, तो सिर्फ इसी पर्पस से वो रील मैंने डाली है। और बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं इसको पब्लिश करूंगी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ये डाल दो, तो सब लोग देख लेंगे, सबको पता चल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, ये अब चले गए हैं मम्मी के देखने के लिए हॉस्पिटल में। छोटी वाली सिस्टर वहीं रहती है, और उसकी जॉब, अब भी अब क्या जॉब है, काफ़ी दिन हो गया, आज काफ़ी दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसकी जॉब का भी अब तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि इतने दिनों से तो वो जा नहीं पा रही। और मम्मी की कंडीशन ऐसी है कि जाने लायक है ही नहीं, तो पूरा टाइम वही रहती है मम्मी के पास। और हम लोग से जो बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं, तीनों लोग मिलके, हम, मेरा हस्बैंड और मेरी छोटी सिस्टर। पैसे से, कौड़ी से, शरीर से, जो हम लोग से हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग इतने, मतलब क्या कहें, आपसे तो कोई चीज़ छुपी नहीं है, हम इतने बड़े रईस नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, जितनी हमारी हैसियत हो रही है वो हम कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर के पास भी जो भी उसने अब तक सेव करके रखा था, वो सारा पैसा लगा रहे हैं हम लोग। कामना भगवान से सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। तो बस फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ यही चीज़ शेयर करनी थी। और आगे मम्मी की कंडीशन कैसे सुधरती है, क्या होता है, हमें तो नहीं पता, सब भगवान के भरोसे है। तो मैं आप लोगों को, जब मुझे समय लगेगा, तो मैं आप लोगों को छोटा छोटा सा अपडेट देती रहूँगी, ताकि मेरी फैमिली होने के साथ साथ आप लोगों को भी जानने का अधिकार है कि अब मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मम्मी की कंडीशन क्या है, कैसी नहीं ना, सब कुछ आप लोगों को बताती रहूँगी। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।
बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।